दोस्तों, क्या आपने एक बात को फील किया है कि आप अगर साइकिल से बाहर घूमने जाते हो तो आपको दिखता है कि साइकिल वाले बहुत सारे हैं। आप जब बाइक से जाते हो तो आपको फील होता है कि बाइक्स कितनी सारी हैं, कितनी सारी बाइक्स दुनिया के अंदर हैं। आप कार से जाते हो तो आपको लगता है कि कितनी सारी कारें हैं, सारी दुनिया कारों से भरी पड़ी है। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको लगता है कि सारी दुनिया यहीं पे आई पड़ी है, सारी दुनिया ही बीमार है, कितनी भीड़ भड़क्का है। आप किसी ट्रेन में जाते हो तो आपको लगता है इतनी सारी भीड़। ऐसा आपने शायद फील किया हो कभी। तो ऐसा क्यों होता है, और इसके साथ ही एक बहुत ही कमाल की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कैमरा जो होता है, कैमरा में आप पिक लेते हो, कोई भी फोटो लेते हो तो कैमरा के अंदर एक ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट का, जिससे क्या होता है, जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो ब्लर हो जाता है। हमें वही चीज़ दिखती है जो उस वीडियो में, जैसे मान लेते उस फोटो के अंदर है। जैसे मान लेते कोई बंदा ए है, यहाँ पर ए खड़ा है, इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। जैसे अपने इसको पोर्ट्रेट करते हैं, बैकग्राउंड हट जाएगा, ओनली ए पर ध्यान रहेगा, अपने ब्लर हो जाएगा वो सारा, पीछे की जो चीज़ें धुंधली हो जाती है, ब्लर हो जाती है। अब ऐसा ही ये गेम हमारी लाइफ के साथ चल रहा है। कैसे? जैसे आप बाइक से जाते हो तो बाकी दुनिया जो आपके लिए ब्लर होने लग जाती है, क्योंकि आप बाइक के नज़रिए से दुनिया को देख रहे हो। मेरे पास ही बाइक है तो कितनी बाइक है। जैसे आप मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं किसी के साथ, तो आप उस नज़रिए से देखने लगते हैं, तो आपको लगता है सारी बीमार हैं। और आपने इस चीज़ को शायद फील किया हो कि कोई हॉस्पिटल से आता है तो उसको इतना तक पता लग जाता है, फलाने को ये बीमारी है, उसको ये है, उसको ये है, उसको ये है, मतलब वहाँ भी और अपनी फैमिली के अंदर भी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसको समझते हैं, हमारे माइंड की एक पावर है, ठीक है, ब्लर करने की। जब भी अपने किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो बाकी चीज़ें ब्लर हो जाती है। और जैसे मान लेते, इसीलिए तो बोलते हैं अपने फोकस को बढ़ाओ, कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। जब आप स्टडी पर फोकस करते हो तो स्टडी आपको जूम इन होकर दिखने लगेगी। जब आप लाइफ के अंदर किसी अपने गोल को फोकस करते हो तो गोल आपको जूम इन होकर दिखने लगेगा, बाकी सारा ब्लर हो जाएगा। जब आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगते हो तो आपको अपनी हेल्थ जो है वो जूम इन हो जाएगी पोर्ट्रेट के जैसे, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। ठीक है, मेरा ये बात बताने का फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट है, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, तो जानते हैं इस चीज़ को कैसे समझते हैं। देखिए, एक तो अपने माइंड के अंदर ब्लर करने की पावर है और दूसरा फोकस करने की। ठीक है, जैसे जैसे आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक ब्लर हो जाती है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं अपने? जैसे आप अपने गोल को फोकस कर सकते हो तो बाकी जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो ब्लर हो जाएंगी। जैसे आप सपोज करते हैं किसी का सपना ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का, तो जब पैसे पे आप करोगे फोकस तो बाकी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। ठीक है, यानी आपका माइंड ही अपने आप उसको एडजस्ट करता रहता है सारे सिस्टम को। जैसे मान लो हेल्थ पे आप फोकस करते हो तो बाकी चीज़ें, मतलब जो आपकी वीकनेस है, जो बीमारियां हैं या XYZ जो भी, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। मनी पे करते हो तो आपका जो कर्जा है या मतलब बजट वगैरह, वो चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, मनी बढ़ने लगता है। ये गेम वाला बहुत कमाल का गेम है, देखते हैं इसको। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? इसी चीज़ को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। यानी सिंपल भाषा में समझाता हूँ तो आपके थॉट जो है, आपके जो विचार है, वो ही आपकी दुनिया बनाते हैं। आप देख लेना, जो व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्रिकेट में अच्छा है या क्रिकेट खेलना उसको पसंद है, तो उसकी दुनिया में ज़्यादातर जो लोग होंगे वो क्रिकेट से जुड़े ही होंगे। उसके आइडियल भी क्रिकेट वाले होंगे, उसके दोस्त भी क्रिकेट
वाले होंगे। यानी जैसे आप थॉट रखते हैं वैसे आपके आसपास की दुनिया एडजस्ट हो जाती है। अब दुनिया एडजस्ट हो जाती है तो इस हिसाब से अगर आपके आसपास के इन्वायरमेंट आपकी दुनिया एडजस्ट हो सकती है तो इसका बेनिफिट क्या लिया जा सकता है? तो इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, एक कोट्स है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसका फायदा क्या ले सकते हैं अपने? इसका फायदा ये ले सकते हैं कि अपने बारे में जो सोचना है आपको, मतलब सोचनी ऐसी चीजें जो आपकी अपनी लाइफ में चाहिए, ध्यान रखिए उसी के बारे में आपको सोचना है। सपोज कीजिए आपको पैसा चाहिए ना, तो आपको पैसे के बारे में ही सोचना पड़ेगा, कर्जे के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो चीज़ सोचोगी दुनिया आपकी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसी चीज़ को लॉर्ड बुद्धा यानी महावीर बुद्ध, भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसी चीज़ को स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो तो कमज़ोर बन जाते हो, और अगर आप खुद को मजबूत समझते हो तो मजबूत बन जाते हो। यानी आपको सोचना अपने बारे में अच्छा है। जैसे आपको क्या सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। इसी चीज़ को एक बुक है महादेव शिव की, विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भी लिखा गया है कि जो आपके विचार हैं वो आपकी दुनिया को बदल देते हैं। यानी विचारों, अकेले विचारों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो दुनिया को बदल देते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी दुनिया को एडजस्ट कर देते हैं। देखिए हर इंसान की दुनिया एक जैसी नहीं होती। आपकी दुनिया के अंदर आपकी माँ है, भाई है, बहन है, ठीक है। आपकी माँ की एक तस्वीर है। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला माँ, तो आपकी दुनिया में आपकी माँ की इमेज वो आई है जो आपकी माँ है। मेरी दुनिया में मेरी माँ की इमेज आई है जो मेरी माँ है। इस हिसाब से सबकी दुनिया अलग अलग है। यानी जितने इंसान यहाँ पर रह रहे हैं सबकी दुनिया अलग अलग है। और अगर इसको थोड़ा ज़्यादा डीपली समझें तो हर एक पार्टिकल की दुनिया अलग अलग है। एक छोटे से छोटे पार्टिकल की भी अलग अलग दुनिया है। तो सक्सेस कौन होते हैं? सक्सेस वो होते हैं जो अपनी दुनिया को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो। उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचना जो आप अपनी लाइफ के अंदर नहीं चाहते। सपोज करते हैं, मान लेते कोई वज़न नहीं उठा पाया, तो आपके माइंड में मैं तो नहीं उठा पाऊँगा, मैं तो नहीं उठा पाऊँगा। वो मैं तो नहीं उठा पाऊँगा वाला नहीं है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा, वो आपकी दुनिया के अंदर आ जाएगा। मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ आपकी दुनिया के अंदर आ जाएगी। तो आपको क्या, हाँ मैं कर लूँगा। अगर कोई काम नहीं हो रहा, मैं कर लूँगा, थोड़े टाइम में कर लूँगा, थोड़ा करके कर लूँगा। तो जो कर लूँगा और जो नहीं कर लूँगा, आपको सोच समझकर सेलेक्ट करना है कि मेरी लाइफ के अंदर क्या आ जाना चाहिए। इसको अफर्मेशन भी बोलते हैं। अफर्मेशन के अंदर आपको क्या है, ऐसी चीज़ें सोचनी है जो आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहिए। तो आप ये उसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि यूनिवर्स आपको ला कर देता है, या इसको ऐसे भी बोला जाता है कि आपकी दुनिया उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जब ये वीडियो बनाने का सिस्टम स्टार्ट किया था तब मेरे पास ये नहीं था। फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लगा, मेरे माइंड में था डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता, डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाते, डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाते, ऐसा सोचता था बहुत बार। तकरीबन साल भर से मैं सोच रहा हूँ। तो अब मैं जहाँ पे वर्किंग हूँ वहाँ पे डिजिटल बोर्ड है। यानी आपने जो सोचा वो आपने खींच लिया है, वो आपने अट्रैक्ट कर लिया है। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आपको कुछ चीज़ें जो सोचनी चाहिए, बाकी तो आपकी इच्छा है, जो भी आप सोचना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे नंबर 1 पे आपको सोचना चाहिए कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। नंबर 2 पे आपको सोचना चाहिए कि मैं एक धार्मिक बंदा हूँ। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति, मतलब कोई पूजा पाठ करते हो, माला जपते हो। धार्मिक का मतलब है कि आपको दूसरे के दर्द से दर्द फील होता है।
दूसरे को आप दर्द देना नहीं चाहते। बाकी इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। नंबर 3, आप क्या सोच सकते हो, अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। क्या और क्या सोच सकते हैं, नंबर 4, जैसे अपनी मसल्स के बारे में, बॉडी की, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। और जैसे नंबर 5, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और क्या सोच सकते हो, मेरे पास बहुत पैसा है। और क्या सोच सकते हो कि मैं अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखता हूँ, ये सोच सकते हो। और मैं मेरे गोल को, जो भी आपका टारगेट है, सक्सेस चाहते हैं, जो भी एक्सपेक्ट है, उसको अचीव करूँगा। और क्या सोच सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती है। तो आपको करना क्या है, जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, या जो चाहते हो कि अपनी मेरी लाइफ इस हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो उनकी एक लिस्ट बना लो कैसे, और उसको एक पेज पर लिख लो, और वहाँ पर लिख लो जहाँ पर आपकी नज़र डेली जाती है। जैसे मान लो आपका जहाँ पे शीशा है वहाँ पे लिख लो, जहाँ पे आपने मिरर लगा रखा है, शीशा लगा रखा है, वहाँ पे लिख लो। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में भगवान को शुक्रिया करना है, भगवान तेरा शुक्र है कि मुझे ये सोचने के लिए, मेरी दुनिया एडजस्ट करने के लिए दुनिया में एक दिन और दिया है। बस इतना काम कीजिए, और इसका रिजल्ट आप 21 दिन बाद में देखिए। अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आप होश में हो, अगर आप थोड़ी सी जागरूकता से देखोगे, तो आपको पहले दिन ही इसका फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी दुनिया एडजस्ट हो रही है। और इस हिसाब से आप अपनी दुनिया को एडजस्ट कर सकते हो। यानी कहने का मतलब, प्रकृति में प्रत्येक पार्टिकल की एक अलग दुनिया है, लेकिन हमारी थॉट के पास एक पावर है कि वो अपनी दुनिया को एडजस्ट कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, पैसे को मैनेज करते हैं, और टाइम को मैनेज करते हैं, कोई किसी को रिलेशन को मैनेज करता है, कोई स्टडी को मैनेज करता है। मैं कहता हूँ कि आप ओवरऑल अपनी जो दुनिया है ना, उसको ही आप मैनेज कर सकते हो, बट गेम सारा किसका है, थॉट का। इसलिए हर जगह बोला जाता है पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच रखो। जबकि उसका रियल रीजन क्या है कि पॉजिटिव जो थॉट है वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर, आपके आसपास जो है, इस सारे सिस्टम को एडजस्ट करती है पॉजिटिव की ओर, तो आपकी पूरी दुनिया ही पॉजिटिव हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही कमाल की वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताया कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।